अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न विद आरिश, जहां हम स्टेप बाय स्टेप मैथ को आसान बनाते हैं। आज का लेक्चर बड़ा मज़े का होने वाला है। नोटबुक लेकर साथ बैठ जाएं और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा एंड tan 2 अल्फ़ा। बेटा डबल एंगल आ गया। अभी तक हमने ये डबल एंगल एक क्वेश्चन में आई थिंक यूज़ किया है 10.2 में, और डबल एंगल यूज़ नहीं किया। डबल एंगल ज़रा देख लो एक दफ़ा। हमारे पास साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। सिमिलरली ये साइन का हो गया कोस 2 थीटा। हमारे पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। हमारे पास ये बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा इसका फार्मूला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों कोस 2 थीटा के फार्मूलाज हैं। टेन की बात करते हैं। tan 2 थीटा हमारे पास है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये फार्मूले याद कर लें आप, और ये इस एक्सरसाइज में बड़े काम आएंगे। चलें, हमारे पास पहला सवाल है साइन 2 अल्फा फाइंड करना है, कोस 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। गिवन है साइन अल्फा 3/5। बेटा साइन 2 अल्फा के लिए हमें अगर साइन है तो कोस भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, हमारे पास एंगल है अल्फा। अल्फा है 0 से π/2 के दरमियान, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये 0, ये π/2, इसके दरमियान फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अल्फ़ा। दैट इज़ अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब साइन है, हमने कोस फाइंड करना है। हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इस केस में कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 3/5। यहाँ पर लिख दिया हमने 3/5 का स्केयर। ओके, अब 3 का स्केयर 9 और 5 का स्केयर 25। 9/25, 25 इधर मल्टीप्लाई हो गया। 25 माइनस 9 दोनों के नीचे आ गया 25। 25 में से 9 गए 16, 16/25। अब ये था कोस स्केयर, हमें चाहिए कॉज। स्केयर रूट ले लेंगे। कोस अल्फा हमारे पास आ गया +-4/5। 16 का स्केयर रूट 4 और 25 का स्केयर रूट 5। अब चूँकि अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास अल्फ़ा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोस अल्फ़ा का जवाब जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा 4/5। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा भी आ गया और कोस अल्फ़ा भी आ गया। इन दोनों से क्या हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 2 थीटा की? देखते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट साइन 2 अल्फ़ा बराबर है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा 3/5, कोस अल्फ़ा 4/5। मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 द 6, 6 4 द 24, नीचे 5 5 द 25। ये आ गया हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा का जवाब। कोस 2 अल्फ़ा हमने लिखा वी नो दैट कोस 2 अल्फ़ा हमारे पास है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा 4/5 और साइन अल्फ़ा 3/5। ये 16, ये 25, ये 9, ये 25। अब दोनों के नीचे 25 है तो एक दफ़ा लिख दिया 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। अब 16 में से 9 गए 7, 7/25। अब इस केस में अगर वो तीनों चीज़ें फाइंड करते हैं तो हमारे लिए tan 2 अल्फ़ा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि tan होता है साइन बटा कोस। तो tan की वैल्यू आ गई 24/25 और कोस की आ गई 7/25। 25 से 25 कट गया और tan 2 अल्फ़ा का जवाब हमारे पास बना 24/7। ओके, हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको फार्मूला बताया। उसके लिए हमें tan अल्फ़ा निकालना होगा। tan अल्फ़ा कैसे निकलेगा? साइन बटा कॉस। साइन की वैल्यू 3/5, कॉस की वैल्यू 4/5। 5 से 5 कट गया, 3/4 हमारे पास आ गया। अब वो फार्मूला है हमारे पास, वी नो दैट tan 2 अल्फ़ा हमारे पास है 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पुट करेंगे, आपका दूसरे उससे भी जवाब आ जाएगा। ये 2 3/4 और नीचे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। ये ऐसे भी आ जाएगा हमारा आंसर। करके देखना कि 24/7 आता है या नहीं। अगर ना आए तो मुझे अपना कमेंट में बताना।
सेकंड पार्ट, कोज अल्फा गिवन है, हमने साइन अल्फा फाइंड करना होगा पहले, बिकॉज साइन टू अल्फा, कोज टू अल्फा और टैन टू अल्फा में इस फाइंड करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है साइन की। तो उसी तरह आइडेंटिटी हमारे पास है 1, हमें क्या चाहिए साइन की वैल्यू। तो कोज साइन को इधर रहने देंगे, कोज स्केयर को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब इस केस में साइन स्केयर हमारे पास है 1 माइनस कोज स्केयर अल्फा, और कोज अल्फा 4/5, 4/5 का स्केयर, 4 का 16 और 5 का 25, ये आ गया हमारे पास। 25 इधर मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25, 25 में से 16 माइनस हो गया 9/25। अब ये था साइन स्केयर, हमने इसका स्केयर रूट लिया, 9 का आ गया 3, 25 का 5, प्लस माइनस 3/5। सिंस अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास साइन का जवाब आ गया 3/5। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है साइन टू अल्फा। साइन टू अल्फा हमारे पास बराबर है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन की जगह साइन की वैल्यू, कॉज की जगह कॉज की वैल्यू। 2 3 द 6, 6 4 द 24, 24/25, ये आ गया साइन टू अल्फा। कॉज टू अल्फा को हमने इसका फार्मूला उठाया, कॉज स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। कॉज था 4/5 और साइन था 3/5। 4 का स्केयर 16, नीचे 25, 3 का स्केयर 9, नीचे 25, दोनों के नीचे है तो एक दफ़ा लिख दो। 16 माइनस 9, 7/25, कॉज टू अल्फा का जवाब आ गया। अब टेन टू अल्फा, टेन होता है हमारे पास साइन बटा कॉज, साइन टू अल्फा का जवाब 24/25, कॉज टू अल्फा का जवाब 7/25, 25 से 25 कट गया, हमारे पास आ गया 24/7। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ये मेरा फेवरेट है, और फेवरेट इसके लिए है कि बड़े मज़े के सवाल हैं, और ये मज़े के लिए भी इसलिए हैं कि इसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता। मतलब आपको आता है तो आप करते जा रहे हैं, आप कैलकुलेटर में रिजल्ट देखने के लिए 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रहे। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है, कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा बराबर है 2 कॉट 2 अल्फा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा। कोट आपको पता है किसके बराबर होता है, कोस बटा साइन, और टेन होता है साइन बटा कोस। अब करना है इनको, कोस कोस से मल्टीप्लाई, साइन साइन से मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में, कोस कोस से मल्टीप्लाई हुआ कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, ये होता है कोस 2 थीटा बराबर है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस केस में आ गया कोस 2 अल्फा। ओके, अब नीचे हमारे पास पड़ा है साइन अल्फा कोस अल्फा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो क्या ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 अल्फा का। तो ये मुझसे ऊपर है हमारे पास 2 cos 2 अल्फा, और नीचे हमारे पास क्या बन गया साइन 2 अल्फा। अब कॉस बटा साइन किसके बराबर होता है, कॉट के। ये 2 तो वैसे का वैसे, कॉस बटा साइन कॉट 2 अल्फा, यही बेटा हमारी राइट हैंड साइड है। सेकेंड पार्ट, साइन 2 अल्फा बटा 1 प्लस कोस 2 अल्फा इक्वल्स टेन अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, साइन 2 अल्फा और 1 प्लस कोस 2 अल्फा। अब हमारे पास साइन 2 अल्फा तो हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, हमने लिख दिया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। नीचे था 1 प्लस कोस 2 अल्फा। अब कोस 2 अल्फा का यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे कि ये 1 ख़त्म हो जाए। हमारे पास है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नहीं होता इससे। हमारे पास है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे -1 + 1 कट जाएगा, ठीक है। इसका देखें 1 - 2 साइन स्क्वायर, जब वहाँ 1 यहाँ पर करेंगे तो 1 और 1 तो 2 हो जाएंगे। तो हमारी ज़रूरत जो है वो ये वाला फार्मूला है। ठीक है, आपने यहाँ पे रीज़न में भी एक ही लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए आपको तीनों दिए हैं, आपने जस्ट ये लिखना है, ये नहीं लिखना। ठीक है, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। अब -1 और +1 कट गए, हमारे पास ऊपर बचा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, और नीचे बचा 2 cos स्क्वायर अल्फा। 2 से 2 कट गया, cos से ये स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा साइन अल्फा बटा कोस अल्फा। अब साइन बटा कोस किसके बराबर होता है,
tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा ही हमारी राइट हैंड साइड है। थर्ड पार्ट, 1 माइनस कोज अल्फ़ा बटा साइन अल्फ़ा बराबर है tan अल्फ़ा बाई 2। ये बेटा बड़ा मज़े का सवाल है, और अगर आप प्रैक्टिस के बगैर टेस्ट में जाएंगे तो एक दफ़ा ये सवाल आपको बताएगा कि हाँ भाई मैं कोई चीज़ हूँ, मुझे ऐसे नहीं समझो। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। अब हमारे पास कोस टू थीटा का फार्मूला है 1 माइनस टू साइन स्केयर थीटा, ठीक है, और साइन टू थीटा का होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। पहले ये देख लेते हैं कोस टू वाला। जब कोस टू थीटा हमारे पास है 1 माइनस टू साइन स्केयर थीटा। अच्छा, इसमें हिंट क्या है कि हमारे पास एंगल है, हमने उसके हाफ में जाना है किसी तरह। ओके, हमारे पास ना डबल एंगल वाला फार्मूला था कोस टू थीटा 1 माइनस टू साइन स्केयर थीटा। हमने कहा जब थीटा हो जाए थीटा बाई टू, ठीक है, थीटा बाई टू, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ थीटा बाई टू आ गया। ये टू से टू कटे और हमारे पास आया कोस थीटा बराबर है 1 माइनस टू साइन स्केयर थीटा बाई टू। पुट कर देते हैं, 1 माइनस टू साइन स्केयर थीटा बाई टू, ठीक है। अब बारी आती है इस साइन अल्फ़ा की, इसका क्या करें। हमारे पास साइन टू थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा। जब थीटा हो जाएगा थीटा बाई टू, ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा पड़ा है वहाँ थीटा बाई टू और थीटा बाई टू लिख दिया। टू से टू कट गया, हमारे पास आया साइन थीटा बराबर है 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ओके, अब तो मतलब जो ये साइन अल्फ़ा है इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं ना, 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, सॉरी यहाँ अल्फ़ा आएगा। अच्छा, 1 - 1 प्लस टू साइन स्केयर अल्फ़ा बाई टू डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू। 1 से 1 कट गए, हमारे पास 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाई टू, 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू। 2 से 2 कट गया, साइन अल्फ़ा बाई टू से ये कट गया, हमारे पास बचा साइन अल्फ़ा बाई टू और नीचे आया कोस अल्फ़ा बाई टू। और साइन बटा कोस हमारे पास क्या होता है बेटा, टेन अल्फ़ा बाई टू। साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा होता है ना, ये आ गया टेन थीटा, टेन अल्फ़ा बाई टू। बेटा यही हमारी राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। हमारे पास है सिकन टू अल्फ़ा माइनस टेन टू अल्फ़ा। बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है, मैं राइट हैंड साइड से कर रहा हूँ। अच्छा, सिकन टू अल्फ़ा माइनस टेन टू अल्फ़ा। सिकंड हमारे पास होता है एक बटा कॉस, टेन हमारे पास होता है साइन बटा कॉस। अब नीचे दोनों के नीचे कोस टू अल्फ़ा था, एक दफ़ा लिख दिए कोस टू अल्फ़ा। वन वैसे का वैसे, साइन टू अल्फ़ा वैसे का वैसे। साइन टू अल्फ़ा किसके बराबर है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पुट कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, नीचे था कोस टू अल्फ़ा, कोस टू अल्फ़ा का फार्मूला कोस स्केयर माइनस साइन स्केयर, लिख दिया कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर। वन की जगह साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर, पुट कर दिया माइनस टू साइन अल्फ़ा। अब ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू ए बी, थोड़ी सी जगह चेंज कर दी, कोस स्केयर को पहले लिख दिया साइन स्केयर को बाद में, कोस को पहले लिख दिया साइन को बाद में लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमें कोस पहले चाहिए और साइन बाद में चाहिए, ठीक है। नीचे था कोस अल्फा का स्केयर माइनस साइन अल्फा का स्केयर। अब देखो यहाँ पे ना दो फार्मूले बन रहे हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी बराबर है ए माइनस बी का स्केयर। ओके, स्केयर स्केयर क्लोज हो गया, ए माइनस बी का स्केयर। दूसरा था कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्केयर। अब दो स्केयर्स के दरमियान जब माइनस हो, स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। हमारे पास ये आ गया कोस माइनस साइन और कोस प्लस साइन। अब ये माइनस वाला इस स्केयर से कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। अब इसको देखें आप,
अगर आप इसको लेफ़्ट से लेकर चलते तो लेफ़्ट में आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता माइनस के साथ, ऊपर भी कोस माइनस साइन अल्फ़ा, नीचे भी कोस माइनस साइन अल्फ़ा, फिर ऊपर ये स्केयर बनता, ये 2 का स्केयर बनता, इस तरह हम वापस चलते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा का स्केयर रूट बराबर है साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2। हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ये जो साइन अल्फ़ा है, हमारे पास साइन का एक फार्मूला है, साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, हमने कहा अगर थीटा हो जाए थीटा बाई 2 तो 2 से 2 कट जाएंगे, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हमारे पास ये एक चीज़ आ जाएगी। हमने साइन अल्फ़ा की जगह पे लिख दिया 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली नीचे। ओके, अब इस वन का कुछ करना था। हमारे पास एक फार्मूला है साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 के बराबर है। तो जहाँ 1 पड़ा है वहाँ पर हम साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर लिख सकते हैं। हमने ये काम ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। साइन स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्केयर अल्फा बाई 2, साइन स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्केयर अल्फा बाई 2। अब ऊपर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए प्लस बी का स्केयर। नीचे है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्केयर। अब इस केस में ए साइन अल्फा बाई 2 और बी कॉज अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 का स्केयर, और नीचे साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2 का स्केयर। स्केयर इकट्ठा कर लिया, स्केयर से स्केयर रूट कट गया, हमारे पास आया साइन अल्फा बाई 2 प्लस कोज अल्फा बाई 2 ओवर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कोज अल्फा बाई 2। बेटा यही हमारी राइट हैंड साइड थी, प्रूव हो गया। सिक्स पार्ट, कोसिकेंट प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा। ये बेटा हमने प्रूव करना है कॉट थीटा बाई 2 में। ठीक है, सबसे पहले कोसिकेंट होता है 1 बाय साइन और सेकेंड होता है 1 बाय कोज। इसको साइन और कोज की फॉर्म में ले आए, 1 बाय साइन कोसिकेंट 2 थीटा है तो 1 ओवर साइन 2 थीटा आएगा, सेकेंड 1 ओवर कोज है। अब 1 ओवर कोज इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जा जब मल्टीप्लाई होगा तो कोज बाय 1 उलट जाएगा, ये हो गया कोज थीटा बाय 1 इंटू 1 बाय साइन प्लस 2 बाय साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमारे पास ये 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 1, नीचे साइन और कॉस। अब 1 बाय साइन हमने कॉमन ले लिया, साइन नीचे चला गया बाहर, इधर क्या बचा 1 और इधर साइन चला गया बाहर और 1 बाय कोस बच गया। अब ये कोस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया कोस प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस। ये कोस से ये कोस कट गया, हमारे पास आया कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पर कोई कोस का ऐसा फार्मूला लाना है जो जिसमें के ये -1 आए और ये +1 से कैंसिल हो जाए। हमारे पास है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अगर उसी तरह अगर थीटा हो जाए थीटा बाई 2 तो कोस 2 थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। 2 से 2 कट गया, हमारे पास कोस थीटा बराबर है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। सिमिलरली हमारे पास साइन थीटा है तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर थीटा हो जाए थीटा बाई 2, जहाँ जहाँ थीटा पड़ा है वहाँ वहाँ थीटा बाई 2 पुट करो, 2 से 2 कैंसिल, थीटा बच गया, जहाँ थीटा पड़ा है वहाँ थीटा बाई 2 आ गया। तो साइन की जगह पे ये वाली चीज़ आ गई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा की जगह पे ये आ गई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। -1 और +1 कट गए, हमारे पास बचा ऊपर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे वाले को वैसे का वैसे उतार लिया। अब कॉस से ये एक कॉस गया और 2 से ये 2 गया, ऊपर हमारे पास बचा कॉस बाय साइन, और कॉस बाय साइन किसके बराबर होता है कोट थीटा बाई 2 के। ये हमारी बेटा राइट हैंड साइड आ गई। सेवन्थ पार्ट, 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा बराबर सेकेंड 2 अल्फा। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, टेन हमारे पास होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन कॉस दोनों उठ के इधर मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास आया कोस अल्फा कोस 2 अल्फा
प्लस साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा और नीचे कोज अल्फ़ा कोज 2 अल्फ़ा। ओके, अब इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, जो बड़ा एंगल था वो पहले लिख लिया, छोटा था वो बाद में लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में। हमारे पास फार्मूला है कोज अल्फ़ा कोज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा बराबर है कोज अल्फ़ा माइनस बीटा। पहला पहला फार्मूला इस चैप्टर का। दोनों कोज के हैं तो कोज का फार्मूला, जमा है तो माइनस। अब यहाँ पर 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। नीचे वैसे के वैसे हमारे पास आया, दो में से एक गए एक, कोज अल्फ़ा से कट गया, क्या बच गया 1/cos 2 अल्फ़ा। वो बेटा हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। एट्थ पार्ट है हमारे पास 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा टेन 2 थीटा टेन थीटा। अब टेन का बेटा फार्मूला है साइन बटा कॉस। अब साइन और साइन 2 दोनों ही ऊपर मौजूद हैं, मतलब ऊपर वाले को तो हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नीचे हमें क्या कॉस चाहिए, ठीक है। अच्छा, नीचे पड़ा है कोस जमा कोस 3 थीटा। अब ये जो कोस 3 थीटा है ये सोल्व हो सकता है। कोस का जो ट्रिपल एंगल है उसका फार्मूला है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। आपने सबसे पहले आइडेंटिटीज़ पढ़ी, उसके बाद आपने डबल एंगल के फार्मूले, फिर हाफ एंगल का फार्मूला और अब ये ट्रिपल एंगल का फार्मूला। बेटा ये याद कर लो, अगर आप इसको ऐसे चलता रहने देंगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे साथ साथ, तो ये बर्डन बनता जाएगा और फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इन फार्मूलाज को याद करना। आप इसके साथ साथ ना इसको हाथ से गुजारते रहो। कोस 3 थीटा हमारे पास है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब ऊपर वाला हमने वैसे का वैसे कर रखना है, छेड़ना नहीं है उसको। नीचे हमारे पास था 4 cos³ और नफ़ी का 3 cos और जमा का 1 cos। नफ़ी 3 में से जमा का 1 है, नफ़ी का 2, नफ़ी का 2 cos थीटा। ऊपर वाला तो वैसे का वैसे। अब नीचे हमने 2 cos थीटा माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से 4 है, 2 गए 2 बच गए। कोस³ था, एक कोस चला गया, 2 कोस बच गए कोस स्क्वायर, माइनस 2 भी चला गया और कोस भी चला गया, 1 आ गया। अब 2 cos² थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, ज़रा थोड़ा सा अपने माइंड को ऊपर जोर डालो, हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में। बेटा ये होता है cos 2 थीटा के बराबर। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं, याद कर लो। ये 2 से 2 कट गया और साइन बटा कोस हमारे पास आ गया टेन, और साइन बटा कोस टेन 2 थीटा है तो 2 थीटा। ये बेटा हमारी, इसको टेन 2 पहले लिखा हुआ है, पहले लिख लेते हैं टेन थीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। पार्ट नंबर 9, साइन 3 बटा साइन थीटा माइनस कोस 3 बटा कोस थीटा बराबर 2। बेटा इस तरह के हमारी एक्सरसाइज में 3 सवाल हैं, एक 9वां, एक 10वां और एक 12वां। IX, X और XII, ये 3 पार्ट्स हैं हमारे इस तरह के। गौर से देखना, साइन 3 थीटा बटा साइन थीटा कोस 3 थीटा बटा कोस थीटा, कोस इधर मल्टीप्लाई हो गया, साइन 3 कोस और साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा इस केस में क्या है 3 और बीटा ये थीटा के बराबर। 3 में से एक गया 2, साइन 2 थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी और ऊपर भी। हमारे पास आया 2 sin 2 थीटा और नीचे आया चूँकि साइन 2 थीटा हमारे पास 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है, तो आ गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा से कट गया, हमारे पास 2 आ गया, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, प्रूव हो गया। अच्छा, अगर ये इस स्टेप से एक और काम किया जाए, ये वैसे बता रहा हूँ, वैसे हमारा सवाल पूरा हो गया, एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं। हमारे पास था साइन 2 थीटा
बटा साइन थीटा कॉस थीटा, यही था। हमने ये जो साइन टू थीटा है इसको ओपन कर लेना है। टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया और हमारे पास टू बच गया। दोनों तरीके ही ठीक है। पार्ट 10, कोस थ्री बटा कोस प्लस साइन थ्री बटा साइन हमारे पास बराबर है 4 cos 2 थीटा। बेटा साइन इधर मल्टीप्लाई, कोस इधर मल्टीप्लाई और नीचे वाले आपस में सेम इसकी तरह 9वें सवाल की तरह आ गया। साइन कोस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कोस साइन 3 से मल्टीप्लाई हुआ और नीचे साइन कोस आपस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर साइन वाला पहले लिख लिया, साइन 3 cos थीटा प्लस cos 3 साइन थीटा, फार्मूले वाली शक्ल लिख ली। साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, जब ये दोनों मिक्स होना साइन कोस कोस साइन, तो हमारे पास साइन का फार्मूला होता है, प्लस है तो प्लस हो गए प्लस बीटा। अब ए अल्फा है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 3 थीटा और बीटा हमारे पास थीटा। ऊपर हमारे पास आ गया साइन 3 प्लस कॉस बटा साइन थीटा कॉस थीटा, 3 और 1 4 हो गया। साइन 4 थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमारे पास साइन 4 थीटा होता है, पहले तो साइन 2 थीटा देखते हैं। साइन 2 थीटा हमारे पास है 2 sin थीटा कॉस थीटा, डबल एंगल का फार्मूला है। अगर हमारा थीटा हो जाए 2 थीटा, अब ये पहला सवाल आ रहा है जिसमें 4 थीटा का जिक्र आया। इसके बाद ऐसे एक सवाल और है जिसके अंदर ये 4 थीटा का जिक्र होगा। अब 4 थीटा हमारे पास का कोई फार्मूला नहीं है तो हमें बनाना पड़ता है। हमारे पास है आइडेंटिटीज, उसके बाद हाफ एंगल, उसके बाद डबल एंगल। हम डबल एंगल से इसको लेके चलते हैं। तो थीटा को लेट कर लिया कि वो 2 थीटा है, तो जहाँ जहाँ थीटा पड़ा है वहाँ वहाँ 2 थीटा आ जाएगा। ये देखो 2 टू द 4, 4 थीटा बन गया। साइन 4 थीटा बराबर आ गया 2 sin 2 थीटा कॉस 2 थीटा, लिख दिया। 2 sin 2 थीटा कॉस 2 थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमारे पास हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी 2 टू द 4 और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऊपर वाला वैसे का वैसे आ गया और 2 sin थीटा कॉस थीटा हमारे पास हो गया sin 2 थीटा के बराबर। अब ये sin 2 थीटा सबके साथ कट गया और हमारे पास आया 4 cos 2 थीटा। ये बेटा हमारी राइट हैंड साइड आ गई, प्रूव हो। पार्ट नंबर 12 पहले लास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सेम है उसकी तरह ना, 10वें और 9वें की तरह। लेकिन जो 11वां है वो हम इसके बाद कर रहे हैं। अच्छा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, साइन उसी तरह साइन के साथ मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई और नीचे वाले आपस में। साइन इधर मल्टीप्लाई हुआ, साइन 3 साइन, कॉस इधर मल्टीप्लाई हुआ, कॉस 3 कॉस। अब हमने फार्मूले वाली शक्ल में लाना था तो कॉस को पहले लिख लिया, दोनों कॉस है ना, दोनों कॉस पहले लिख लिया। cos 3 cos प्लस sin 3 sin, बीच में जमा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 3 थीटा माइनस थीटा, 3 में से 1 गए 2, cos 2 थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin cos, 2 cos 2 थीटा, नीचे ये सारा किसका फार्मूला है, sin 2 थीटा का। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट 2 थीटा। ये बेटा हमारी राइट हैंड साइड। पार्ट 11, tan θ/2 प्लस कॉट θ/2 बटा कॉट θ/2 माइनस tan θ/2। हाफ एंगल में गिवन है और इसको एंगल में लेके जाना है, सिंपल एंगल में, ठीक है। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। tan हमें पता है क्या होता है, साइन बटा कॉज, और कॉट हमें पता है क्या होता है, कॉज बटा साइन। नीचे कॉज बटा साइन माइनस साइन बटा कॉज, ये इधर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हुए तो अभी इसको भूल जाओ और मैं इसके ऊपर भी स्केल रख दूँ, ये रख देता हूँ। ये अभी हमारे पास ये है, नज़र आ रहे हैं ना, आई थिंक। साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर, कोस कोस से मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वायर और नीचे sin θ/2 cos θ/2। ओके, सिमिलरली अब नीचे वाले कोस कोस से मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वायर, साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर और कोस और साइन आपस में मल्टीप्लाई हो। क्लियर, साइन और कॉस कट गए,
हमारे पास ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। नीचे बचा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये तो बेटा वन हो गया। साइन और कॉस का स्क्वायर जब सम होता है कोई भी एंगल हो तो वन आता है। ये थीटा है, ये मुझसे हो गया, ये थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। अच्छा, अब आई बारी cos स्क्वायर थीटा बाई टू और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब हमारे पास अगर cos टू थीटा होता है, उसका फार्मूला है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो हमें चाहिए थीटा बाई टू। हमने लेट हम कहा जी थीटा हो गया थीटा बाई टू, जहाँ जहाँ थीटा पड़ा है वहाँ वहाँ थीटा बाई टू कर दो। ये साइड तो हमारी आ गई। अब टू से टू कट गया और cos थीटा हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब इसकी जगह पे क्या लिख दिया, cos थीटा, और वन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, सेकेंड थीटा। ये हमारी बेटा राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा, एक्स ट्रिपल आई थ्री प्लस फोर कॉस थीटा बटा वन माइनस कॉस फोर थीटा बराबर है वन बाई टू टेन स्केयर थीटा प्लस कॉट स्केयर थीटा। बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चल रहे हैं। अच्छा, ये ज़रा फ्रेश माइंड से बिल्कुल ये सवाल करना है आपने, और थोड़ा सा ना आपको एक दफ़ा ना हिलाएगा ये सवाल। इसमें हमें दोनों तरफ से करना पड़ेगा। लेफ़्ट को लेकर चलेंगे, कोई चीज़ को रिज़ल्ट निकाल कर छोड़ देंगे, फिर हम राइट से लेकर चलेंगे और वो दोनों रिज़ल्ट इक्वल करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखते हैं कैसे करना है। ये मुझसे गलती हो गई सवाल में, फोर कोस थीटा नहीं, ये है कोस फोर थीटा। ये आगे ठीक लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड, थ्री प्लस कोस फोर थीटा वन माइनस कोस फोर थीटा। अब हमारे पास कोस टू थीटा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। यही वाला इसलिए लिया क्योंकि हमने ये वन ख़त्म करना था, तो जब ये वाला वन और ये वाला वन माइनस होंगे तो कट जाएंगे दोनों, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वाला। अब हमें कोस फोर के लिए चाहिए, सिमिलर उसी तरह जैसे तीन चार सवाल पहले एक सवाल आया था उसमें हमने किया, जहाँ थीटा है वहाँ टू थीटा कर दो, टू टू द फोर हो जाएगा। कोस फोर थीटा इक्वल्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू थीटा। अब कोस फोर थीटा की जगह पे हमारे पास आ गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू थीटा, ये वाला, और नीचे भी वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू थीटा। तीन और एक चार, चार माइनस दो साइन स्क्वायर टू थीटा, नीचे वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर टू थीटा। अब वन से वन कट गया और हमारे पास बचा फोर माइनस टू साइन स्क्वायर टू थीटा और नीचे टू साइन स्क्वायर टू थीटा। फोर में से यहाँ से हमने टू कॉमन किया तो टू माइनस दो दूनी चार, दो आ गया, यहाँ से टू चला गया, साइन स्क्वायर बच गया, नीचे टू साइन स्क्वायर टू थीटा। टू से टू कटे और हमारे पास बचा टू माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा बटा साइन स्क्वायर टू थीटा। इसको बेटा हमने वन करके छोड़ देना है और उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। राइट हैंड साइड हमारी है वन बाई टू टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। टेन आपको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, और कॉट हमारे पास होता है कॉस बटा साइन, ये आ गया। अब हमने क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वालों को आपस में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये वन बाई टू वैसे का वैसा। ये मैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दूँ। हमने क्या किया बेटा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर था हमारे पास, उसमें क्या किया, टू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जमा कर दिया, टू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस कर दिया। क्यों किया, फार्मूला बनाने के लिए। फार्मूला ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये ए स्क्वायर, ये ए साइन स्क्वायर, ये बी, और टू ए बी मतलब होल का स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। ये माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे आ गया। ये जो वन बाई टू इधर जो था, इस टू को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन, आ गया वन, ये वन स्क्वायर मैं लिख दूँ यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी यही है। अब हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। टू से जब इधर मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया टू माइनस टू टू द फोर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे जब मल्टीप्लाई हुआ तो फोर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब फोर का भी, फोर है टू का स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर, कॉस का भी स्क्वायर, तो फोर बन गया टू साइन कॉस होल का स्क्वायर, नीचे भी सेम। अब टू साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है,
साइन 2 थीटा के, पता है ना आपको ये बात, डबल एंगल है साइन का, तो इसकी जगह पे आ गया साइन 2 थीटा, स्केयर है ना, ऊपर स्केयर आ गया, साइन 2 थीटा का स्केयर, साइन 2 थीटा का स्केयर, ये आ गई सेकंड। अब सेम टू सेम आई है वो सेकंड भी, उसका लेफ्ट का उठाया, लेफ्ट का सेम रिजल्ट निकला, लेफ्ट का एक रिजल्ट निकला, राइट का उठाया, राइट का एक रिजल्ट निकाला, दोनों को कंपेयर किया बाय 1 एंड 2, वी गेट कि ये दोनों जो है वो इक्वल प्रूव हो गए। हमने सवाल वापस लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बेटा क्वेश्चन है हमारे पास 1 + sin 2 बटा 1 - sin 2 बराबर है tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा। राइट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड से बेटा थोड़ा सा मुश्किल है और आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए राइट से कर रहे हैं। tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा, बेटा स्क्वायर को हमने बाहर लिख लिया थोड़ी सी अपनी क्लैरिटी के लिए। अच्छा, पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री। कैसे? पाई होता है हमारे पास 180 डिग्री, तो पाई बाय 4 क्या होगा 180 डिग्री बाय 4, 4 4 द 16, 2 इधर आए 20, 4 5 द 20, 45 डिग्री। तो पाई बाय 4 की जगह 45 डिग्री प्लस थीटा। अब हमारे पास फार्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है, जब tan आ जाए तो दोनों को tan देना होता है, अल्फा को भी tan अल्फा, बीटा को भी tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर प्लस है तो यहाँ माइनस 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। हमने ये फार्मूला यहाँ अप्लाई किया, tan 45 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan 45 बेटा हमारे पास होता है 1, 1 प्लस tan ओवर 1 माइनस tan, tan हमारे पास होता है साइन बटा कॉस, नीचे भी साइन बटा कॉस। अब स्केयर ऊपर चल रहा है, जो चल रहा था शुरू से वो आ रहा है, कॉस इधर मल्टीप्लाई हुआ, कॉस प्लस साइन बटा कॉस, सिमिलरली नीचे कॉस इधर मल्टीप्लाई हुआ, कॉस माइनस साइन बटा कॉस, कॉस कॉस से कट गया, हमारे पास आया कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन का स्केयर, स्केयर अलग अलग कर लिया, कोस प्लस साइन का स्केयर, कोस माइनस साइन का स्केयर, स्केयर ओपन कर दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, साइन पहले ले कोस बाद में, साइन पहले कोस बाद में, फार्मूले वाली शक्ल, साइन 2 थीटा हमारे पास बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसकी जगह पर आ गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर आइडेंटिटी है, किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो इस सारे पोर्शन की जगह पे ए, इस सारे की जगह पे 1, सिमिलरली इस सारे की जगह पे 1 आ गया, 1 माइनस साइन 2, 1 प्लस साइन 2, ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है हमारे पास बेटा कोस स्केयर पाई बाय 8, कोस स्केयर 3 पाई बाय 8, कोस स्केयर 5 पाई बाय 8 और कोस स्केयर 7 पाई बाय 8, यानी पाई बाय 8, 3 पाई, 5 पाई एंड 7 पाई, ये इक्वल है 2 के। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ये बेटा अपनी नौयत का मुनफरिद सवाल, यूनिक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का कह सकते हैं। अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व करना है, पाई बाय 8 और पाई 3 पाई बाय 8, इसको तो हम वैसे ही रखेंगे, ये जो बड़े हैं ना 5 पाई और 7 पाई, इसको हम चेंज करना है, तोड़ना है इसको छोटे में। ऊपर लिखा 8 पाई, अब 8 पाई में से क्या माइनस करेंगे 5 आता है, अगर 8 में से 3 माइनस करें तो वापस 5 आता है, लिख दिया 8 माइनस 3 बटा 8। अब 7 पाई, ऊपर लिखा 8 पाई, अब 8 में से क्या माइनस करें कि 7 आता है, 8 में से 1 माइनस करें तो 7 आता है, 1 माइनस करें तो 7 आता है, 8 पाई माइनस 1 पाई बटा 8। ठीक है, अगले स्टेप में ये दो, इनको हमने लास्ट तक वैसे ही लेके चलना है। इधर 8 पाई बटा 8, 3 पाई बटा 8, ओके। हमारे पास इधर 8 पाई बाय 8 और माइनस पाई बाय 8, ये आपको मैं दिखा दूँ ऐसे, माइनस पाई बाय 8। अब 8 से 8 कटा, कट गया, हमारे पास बचा अगले स्टेप में पाई माइनस 3 पाई बाय 8, पाई माइनस 3 पाई बाय 8। हमारे पास पाई होता है 180 डिग्री के बराबर, लिख दिया, 180 होता है 2 इंटू 90 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री। अब इवन है तो कॉज कॉज में ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट -3 पाई बाय 8, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में से कुछ माइनस हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में खड़ा है सारा एंगल,
सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, एस फॉर साइन, एस फॉर सेकंड, तो ये तो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, मतलब सेकंड है तो कॉज कॉज में ही रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में से, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल खड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। स्केयर की वजह से माइनस खत्म हो गया, कोस स्केयर 3 पाई/8, कोस स्केयर पाई/8। ओके, अब 1 पाई/8 ये, 1 पाई/8 ये दो हो गए मिलके, 1 and 1, 1+1 2, 2 cos² π/8। सिमिलरली एक ये 2 cos² 3 π/8। अब हमने π/8 को वैसे ही छोड़ दिया और 3 π/8 को हमने तोड़ना है किसी तरह। अब हमें यहाँ पर π/2 चाहिए, क्यों चाहिए ये मैं आगे चल के बताता हूँ आपको कि हमने π/2 ही क्यों चाहिए हमें यहाँ पे। हमने किया 4 π - π, 4 में से एक गया 3 आ गया, 4 π - π डिवाइडेड बाई 8, 4 π/8 एंड π/8। 4 से 4 कटा, 4 1 द 4, 4 2 द 8, हमारे पास आया π/2 माइनस π/8। π/2 मीन्स 90 माइनस π/8, 190 है, तो कॉस बेटा साइन में चेंज हो जाएगा। ये ऑड मल्टीपल है इसलिए कॉस साइन में चेंज हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। स्केयर, स्केयर ऊपर था, स्केयर वैसे का वैसे आ गया। अब 2 sin² π/8, 2 हमने कॉमन किया, हमारे पास आया cos² π/8 प्लस sin² π/8। थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, sin² प्लस cos² 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, 2 × 1 2, राइट हैंड साइड आ गई हमारी। बेटा साइन करने की वजह ये थी ताकि हम दो स्केयर्स साइन और कॉस उनका सम बना सके ताकि वो 1 हो और हम अपने प्रूफ की तरफ जा सकें। यहाँ पर इसलिए 4 π/8 लिया क्योंकि इन्होंने कट के 2 बना देना था, π/2 यानी 90 बना देना था, और 90 कोस को चेंज कर देता साइन में। जब दो स्केयर ऑपोजिट साइन स्केयर और कोस स्केयर में सम पड़ा होता तभी वो 1 बनाते और हम अपने प्रूफ 2 तक पहुंचते। हम ऐसे तो नहीं चल रहे ना, हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और हमने एक प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड, तो ये हमारे 2 प्रूफ हो गए। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 cos इक्वल्स स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट में 2 + 2 cos 4 थीटा। हमने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड से हम इसको प्रूफ करेंगे। आप इसको भी भूल जाएं और हमारे पास ये देखें, ये पड़ा है स्क्वायर रूट 2 + 2 cos 4 थीटा। cos 4 के लिए हमारा एक ही फार्मूला, cos 2 थीटा वाला। cos 2 थीटा हमारे पास है 2 cos² थीटा -1। -1 वाला फार्मूला इसलिए उठाया ताकि जब ये इधर आए तो इस 2 से कट जाए, 2 में जमा होगा माइनस वाला तो वो 0 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। अब थीटा हमारे पास है, लेट किया कि वो 2 थीटा है, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 2 थीटा पुट कर दिया। 2 × 2 4, 2 cos² 2 थीटा -1, तो cos 4 की जगह पे हमारे पास आ गया 2 cos² 2 थीटा -1। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 4 cos² 2 थीटा, 2 1 द 2। अब ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, 4 cos² 2 थीटा, 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 cos 2 थीटा होल का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, हमारे पास बचा 2 + 2 cos 2 थीटा। 2 कॉमन किए, 1 + cos 2 थीटा। अब 1 + cos 2 थीटा, cos 2 थीटा में फिर वही फार्मूला लगेगा, 2 cos² थीटा -1, 2 cos² थीटा -1 आ गया। ठीक है, -1 से +1 गया, 2 cos² थीटा, 2 2 द 4 cos², 2 cos² थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और हमारे पास आया 2 cos थीटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो। क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस sin की पावर 4 थीटा
रेज टू फर्स्ट पावर। बेटा ये साइन की 4 थीटा है, साइन की पावर है 4। इसको हमने फर्स्ट पावर पावर में लेकर आना है। और सेकंड थिंग इसमें ये लिखी हुई थी कि मल्टीपल्स ऑफ थीटा, मल्टीपल्स ऑफ थीटा में हो सकता है, लेकिन जो पावर है ना उसकी वो फर्स्ट करनी है आपने किसी तरह इसकी। ओके, हमने सबसे पहले तो ना इसको स्केयर में ले आए, स्केयर की पावर 2। अब हमारे पास कोस 2, कोस का डबल एंगल है 1 - 2 साइन स्केयर थीटा। 2 साइंस के इधर आके प्लस हो गया और कोस 2 थीटा उधर जाके माइनस का हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो साइन स्केयर हमारे पास आ गया 1 - cos 2 थीटा/2। साइन स्केयर 1 - cos 2 थीटा/2, ये हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले का अलहदा स्केयर कर दिया, 1 का स्केयर प्लस cos 2 थीटा का स्केयर, माइनस है तो -2 1 × cos 2 थीटा, a माइनस बी का स्केयर ओपन हो गया। अब 2 का स्केयर 4 था, बाहर ले गए 4 लिख दिया 1। फिर उसी तरह cos स्केयर 2 थीटा -2 cos 2 थीटा। अब बेटा हमारे पास फिर स्केयर में खड़ा है, कोस स्केयर है। अब कोस 2 थीटा का वो फार्मूला जिसमें कोस स्केयर आता है, 2 cos2 थीटा -1, 1 + cos 2 थीटा, 1 इधर आके प्लस का हो गया 2 cos2 थीटा। अब इसको उठा के ना मतलब उल्टा दिया, इस तरफ लिख दिया, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया इधर आके। तो कोस स्केयर हमारे पास आ गया 1 + cos 2 थीटा/2। ठीक है, बट हमें कोस स्क्वायर थीटा के लिए ये नहीं चाहिए, हमें कोस स्क्वायर 2 थीटा के लिए चाहिए। तो जहाँ थीटा है वहाँ 2 थीटा लिख दिया, हमारे पास बन गया कोस स्क्वायर 2 थीटा 1 + cos 2 × 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। 2 टू द 4, 1 + cos 4 2 cos 4 थीटा/2। अच्छा, जहाँ कोस स्क्वायर 2 थीटा था वहाँ आप पुट कर देंगे ये 1 + कोस स्क्वायर की जगह पे आ गया 1 + cos 4 थीटा/2। इसका ये देखो, ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई -2 cos 2 थीटा। अब क्या करेंगे, अब नीचे 2 है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ 2, 1 + cos 4 थीटा -2 टू द 4 cos 2 थीटा। अब नीचे सबके नीचे 2 आ गया, इधर 2 है, ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टू द 8। और इधर अंदर आ गया 2 और 1 3 प्लस cos 4 थीटा -4 cos 2 थीटा। ये बेटा हमारा इसका जवाब आ गया। साइन की पावर 4 को हमने मल्टीपल में ले आए, फर्स्ट पावर में ले आए, और थीटा जो है वो मल्टीपल आ गए 4 थीटा और 2 थीटा। देखो पावर तो इसकी 1 है ना, इसकी भी 1 है। वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा विदाउट कैलकुलेटर और टेबल। ओके, वेयर थीटा इज 18 डिग्री, पहले 18 साइन 18 और कोस 18 फाइंड करो। ठीक है, फिर साइन 36 कोस 36 फाइंड करो। ठीक है, फिर साइन 54 कोस 54 और एंड में साइन 72 और कोस 72, ये फाइंड करना है हमने। फिर वो कहता है कि प्रूव करो कोस 36 कोस 72 कोस 108 कोस 144, ये 1/16 के बराबर है। ठीक है, साथ में उसने हिंट दिया, वो कहता है कि थीटा 18 है तो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है 5 थीटा = 5 × 18, वो होता है 90। आ गया 5 को लिखो आप 3 + 2 90। ठीक है, 2 को आप उधर ले जाओ 90 - 2, ये हमारा हिंट है। और सिमिलरली 36 के लिए उसने दिया है कि 5 थीटा 180, 3 थीटा + 2 थीटा। ये भी हम सिर्फ सवाल डिस्कस कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं। अच्छा बेटा, ये हिंट दिया होगा उसने, और ये बात याद रखना कि जिस सवाल में हिंट हो उसके पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बैठा हो जिसने हमारे पेपर में ये सवाल डाल दिया, तो
हमारे लिए तो मसला बन सकता है, तो हम करेंगे लाजमी इसको। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, थीटा हमारे पास है 18 डिग्री और हमने साइन थीटा और कोस थीटा फाइंड करना है। ओके, हमारे पास हिंट के मुताबिक हम चले। 5 थीटा है 5 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 फाइव इज द 90। 5 थीटा 3 थीटा प्लस 2 थीटा 90 डिग्री। 2 थीटा इधर आकर माइनस हो गया। हमने बेटा यहाँ पर कोस लगाया, कोस से हमें थोड़ी सी आसानी होनी थी सवाल में, इसलिए हमने कोस लगाया। अच्छा, कोस 3 थीटा आ गया, कोस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब कोस का ट्रिपल एंगल, इसका फार्मूला है बेटा कोस 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस थीटा। पुट कर देते हैं, 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस इक्वल्स कोस। अच्छा, अब इस तरफ क्या है, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। कॉस कॉमन कर लिए इधर से, हमारे पास आया 4 कॉस स्केयर माइनस 3, कॉस बाहर चला गया। अच्छा, यहाँ पर कॉस चेंज हो गया बेटा साइन में। ओके, और हमारे पास 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, कॉस 4 कॉस स्केयर माइनस 3। अब साइन 2 थीटा को, डबल एंगल का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कॉस और ये कॉस कट गए, हमारे पास बचा 4 कॉस स्केयर थीटा माइनस 3 बराबर है 2 साइन थीटा। अब कॉस स्केयर को क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा माइनस 3 बराबर 2 साइन थीटा। अब आगे हम चलें, 4 माइनस 4 साइन स्केयर, ये 2 साइन थीटा उधर जाकर माइनस का 2 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 4 में से 3 गए, 1 बच गया। हमारे पास माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और प्लस 1 बराबर है 0 के। ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई। हमने क्या किया, माइनस कॉमन किया, या यूँ समझें कि इनको ना सारे राइट साइड पे लेके माइनस 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर हो गया, माइनस 2 प्लस 2 साइन हो गया और प्लस 1 माइनस 1 हो गया बराबर 0। 0 की तो क्या चेंज होनी थी। अब हमारे पास एक इक्वेशन पड़ी है, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे ना करना है, सॉल्व करना है। ए हमारे पास इस केस में 4, बी हमारे पास 2 और सी हमारे पास माइनस 1। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, अब यहाँ पर हम, वहाँ पर x होता था, अब यहाँ पर हमने फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा की, इसलिए साइन थीटा आ गया यहाँ पे। बी 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 4 आ गया। माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8। 4 और 16 20, 20 का स्क्वायर रूट, 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 वैसा का वैसा। अब यहाँ से 2 और 2 हमने 2 कॉमन कर लिया, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, 2 इधर कट गया, 2 1 द 2, 2 4 द 8, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। अब ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा क्या था हमारे केस, इस केस में 18 डिग्री, पुट कर दिया, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन होना चाहिए सर ये माइनस क्यों नहीं आया, यहाँ तो प्लस माइनस था। बेटा क्योंकि थीटा 18 डिग्री है और 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करता है। ये 0, ये 90, यहाँ पे खड़ा है ना कहीं पे 18 डिग्री, तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव वाला ले लिया। अच्छा, अब हमें साइन 18 आ गया, अब हमने कोस 18 के लिए काम करना है।
साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1, कोस स्केयर निकालना था 1 माइनस साइन स्केयर। अब साइन थीटा की वैल्यू थी -1 प्लस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। ऊपर स्केयर अलहदा, नीचे स्केयर अलहदा। 16 इधर मल्टीप्लाई हुआ 16, 16 माइनस स्केयर रूट 5 माइनस 1 का स्केयर, स्केयर ओपन हो गया। स्केयर रूट 5 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2 स्केयर रूट 5। ये 5, ये 1, ये -2 स्केयर रूट 5। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस का हो गया, प्लस 1 माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, नीचे 16 था हमारे पास। 16 में से 5 गए, कितने 15 बचे, नहीं 11 बचे। 11 में से एक गया 10, 10 जमा 2 स्केयर रूट 5 बटा 16। अब यहाँ से ये था कोस स्केयर, हमने इसका स्केयर रूट लिया, हमारे पास आया स्केयर रूट 10 प्लस 2 स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। 16 का 4 हो गया, उसके ऊपर स्केयर रूट आ गया। ये बेटा हमारा कोस 18 का जवाब आ गया। सेकंड पार्ट में है थीटा 36 डिग्री, उसी तरह 5 थीटा हो जाएगा 5 इंटू 36 180 डिग्री। 5 को लिख दिया 3 जमा 2, 2 इधर आके माइनस का 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब दोनों तरफ हमने पहले कॉस किया था ना, अब साइन अप्लाई करते हैं। साइन अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। साइन 3 थीटा का फार्मूला, ट्रिपल एंगल, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बेटा ये फार्मूले लाजमी याद करो, इसको लिख लिख के याद करो। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, पुट कर दिया 180 डिग्री, 2 इंटू 90 माइनस 2 थीटा। अब इस इवन की वजह से साइन साइन में रहा 2 थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में से 2 थीटा माइनस, मतलब सेकंड में ही खड़ा है एंगल, तो ये सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहा। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन कॉमन किया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 2 कॉस थीटा। बेटा साइन स्क्वायर ओपन हो जाएगा और किसके बराबर होता है ये, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, पता है ना, 2 कॉस थीटा। 4 माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4 माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब 4 कॉस स्क्वायर -2 कॉस थीटा पहले लिख लिया, -1 बराबर 0। बेटा ये हमारी इक्वेशन थी। अब कॉस फाइंड करना है। ए हमारे पास 4, बी हमारे पास -2, सी हमारे पास -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बी की जगह पे b -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए और सी, नीचे 2a, 2 इंटू 4 आ गया। ओके, -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, -2 का स्क्वायर 4, 4 फोर द 16 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 16। अब 16 को प्लस 24 को हम लिख सकते हैं 20, 20 हमारे पास 4/5, 4 का 2 सिमिलर फर्स्ट पार्ट की तरह, और स्क्वायर रूट 5। 2 कॉमन कर लिया, 2 कट गया, 2 1 द 2, 2 4 द 8, हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। कोस 36 प्लस वाला रख लिया, क्यों, क्योंकि 36 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब कॉस आ गया, अब कॉस से हमने साइन निकाला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स 1। साइन स्क्वायर निकालना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। ऊपर वाले का अलहदा स्क्वायर, नीचे वाले का अलहदा स्क्वायर, 16 हो गया। ये 16 इधर मल्टीप्लाई किया जब, 16 1 द 16, और ये जो ऊपर था हमने इसको ओपन कर दिया, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ओपन कर लेंगे।
16 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16। अब इस स्टेप में हम इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, हमारे पास बचा 1 प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये माइनस इन तीनों को माइनस का कर देगा, 16 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। 16 में से एक गए 15, 15 में से 5 गए 10, 10 नफी 2 स्क्वायर रूट 5। अब साइन स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ले लिया, साइन थीटा आ गया, ऊपर भी स्क्वायर रूट और नीचे 16 का 4 आ गया, थीटा की जगह 36 लिख दिया, हमारा साइन 36 आ गया। अच्छा, थर्ड और फोर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने दो पार्ट्स किए, उनमें बड़ी ना मतलब लेंथ ही चले वो। तो ये जो थर्ड पार्ट है, थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री, इसको हमने ना कहा कि जो 54 होता है वो होता है 90 डिग्री माइनस 36 के। 1 इंटू 90, साइन किस में चेंज हो गया, कोज में, कोज 36। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, साइन 54 हमारे पास कोस 36 डिग्री। अब कोस 36 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी, साइन 54 आ गई। ओके, कोस 54 भी लिखा 90 माइनस 36, ओड की वजह से साइन में चेंज हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव रहा, साइन 36 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी, हमारे पास कोस 54 आ गया। सिमिलरली 72 के लिए, अब 90 माइनस 18 होता है 72। थोड़ा सा लॉजिकली चलना है, आपने दो फाइंड किए और दो आपको ऐसे ही मिल गए। थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, 90 माइनस 18, 1 इंटू 90, तो ये ऑड मल्टीपल है तो कॉज में चेंज हो गया, कॉज 18 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए पॉजिटिव रहा। अब कॉज 18 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी हमने, हमारा जवाब आ गया। सिमिलरली कॉज 72 डिग्री, 90 माइनस 18, ऑड की वजह से कॉज साइन में, साइन 18 डिग्री, और हमारे पास साइन 18 वाली वैल्यू हमने पुट की, हमारा कॉज 72 आ गया। अब चलते हैं हम प्रूफ की तरफ। हमारे पास है कोस 36, कोस 72, कोस 108, कोस 144, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। 36 और 72 की वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई हैं, इनको नहीं हम छेड़ेंगे। हम कोस 108 पे चले जाते हैं और उसको इस तरह तोड़ते हैं कि वो इस वैल्यू ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट हो जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हो। हमारे पास 72 था तो हमने 72 में तोड़ लिया, 180 माइनस 72 108 बनता है। 2 इंटू 90, कॉज कॉज में ही रहा, 72 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव आ गया। सिमिलरली अब 144 को 180 माइनस 36, 36 की वैल्यू थी ना हमारे पास पहले अवेलेबल है, हमने फाइंड किया थी, 180 माइनस 36, 2 इंटू 90 माइनस 36, कॉज कॉज में ही रहा इवन की वजह से, 36, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉज नेगेटिव होगा। अब cos 36 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ cos 36 का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ cos 72 का स्क्वायर। अब cos 36 की वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 और cos 72 की वैल्यू है माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 5 प्लस 1, स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ऐसे लिख दिया, इसको अरेंज करके लिख दिया अपनी आसानी के लिए, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है, इकट्ठा लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर था, स्क्वायर इकट्ठा किया, ये ए प्लस बी आ गया हमारे पास, ये ए माइनस बी आ गया हमारे पास, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे 4 4 द 16, 16 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, हमारे पास 5 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 से ये एक स्क्वायर कट गया और हमारे पास बच गया 1/16। ये बेटा हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो।